नमस्कार सब भाइयों को राम राम। आज हम बात करेंगे आर्य समाज मंदिर में किस प्रकार शादी की जाती है, इसमें होने वाली क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी। इसके अंतर्गत जो भी विवाह किए जाते हैं वह आर्य समाज वेटिलिटी एक्ट 1937 के अंतर्गत आते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो नियम बने हुए हैं वही नियम आर्य समाज मंदिर में शादी करने वालों के साथ लागू होते हैं। दोस्तों, हिंदू विवाह में वे सभी जातियाँ आती हैं जो हिंदू विवाह से संबंधित होती हैं। इसके अंतर्गत अन्य धर्म भी आते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वे धर्म हिंदू धर्म में नहीं आते, जैसे मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आते। यदि कोई व्यक्ति आर्य समाज मंदिर से शादी करना चाहता है तो उसे पहले अपना धर्म का परिवर्तन करना पड़ेगा, तब वह आर्य समाज मंदिर में शादी कर सकता है। दोस्तों, आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए लड़की की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 प्लस होनी चाहिए। इसके साथ ही उनकी अपना एक आईडी होनी चाहिए, या यूँ कहे एक पहचान पत्र होना चाहिए। उनके पास एक एड्रेस प्रूफ या पता होना चाहिए। दूसरा, उनके पास जन्म तिथि होनी चाहिए। दोस्तों, आईडी प्रूफ के लिए उनके आधार कार्ड भी काम करता है, जिसमें एड्रेस दिया होता है, वह भी एड्रेस प्रूफ का काम करता है। जन्म तिथि के लिए भी वह अपना पैन नंबर लगा सकते हैं, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, और 10वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, या कोई 10th क्लास का सर्टिफिकेट दिया होता है उसमें भी जन्म तिथि दी होती है, वह भी लगा सकते हैं। यदि ये सब नहीं हुए तो MCD द्वारा प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र भी जन्म तिथि का काम करता है, यह भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जब लड़का या लड़की एक ही शहर में रहकर शादी करते हैं तो वह उसी क्षेत्र में अपना एड्रेस और जन्म तिथि और अपनी पहचान का दस्तावेज आर्य समाज मंदिर में जमा कर देते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक एफिडेविट बनाना होता है, वह भी जमा करना होता है आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए। एफिडेविट में केवल यही लिखा जाता है कि वह कहाँ पर रहते हैं, किसके पुत्र हैं, भारतीय हैं, उनका जन्म कब हुआ है, और वह अपनी मर्जी से शादी करने के लायक हो गए, और वह किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं है, और ना ही किसी प्रकार के पैसे की कोई डिमांड है। वह स्वतंत्र रूप से विवाह करने योग्य हैं, और इस चीज़ का उन्हें एक एफिडेविट बनाना होता है। इसी प्रकार लड़की भी बनाती है, इसी प्रकार लड़का भी अपनी तरफ से एफिडेविट बनाता है। एफिडेविट बनाने के लिए जब ये नोटरी के पास जाते हैं तो एफिडेविट पे उनकी एक फ़ोटो भी लगती है, और
एक नौटी के यहाँ पे भी रजिस्टर में उनकी फ़ोटो लगाई जाती है। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। यह साधारण सा एफिडेविट बनता है और आसानी से बन जाता है। यदि कोई हिंदू धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता तो लड़का है, यदि वह आर्य समाज मंदिर द्वारा शादी करता है तो उसे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। तो धर्म परिवर्तन करने के लिए भी उन्हें एक एफिडेविट बनाना होता है, जिसके आधार पर उन्हें आर्य समाज मंदिर में शादी करने की इजाज़त मिल जाती है। इसी प्रकार लड़की अगर मुस्लिम है या ईसाई है, उन्हें भी धर्म परिवर्तन करके आर्य समाज मंदिर में शादी करने की इजाज़त मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि आर्य समाज मंदिर में जो शादी होती है वह हिंदू धर्म के अनुसार ही की जाती है। दोस्तों, आर्य समाज मंदिर में जो भी शादी होती है उसका खर्चा बहुत ही कम आता है, जो परंपरागत से बहुत ही कम होता है। दोस्तों, इस आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए कोई अधिक समय भी नहीं लगता, कम समय में हो जाता है और कम खर्चे में हो जाता है। इसके अंतर्गत लड़के और लड़की को 3 गवाह की ज़रूरत होती है, चाहे उनके अपने रिश्तेदारों या हाल ही में किसी से बातचीत हुई है, वह भी गवाह के रूप में उनकी शादी में मौजूद होकर गवाही दे सकते हैं। इसलिए अगर लड़का या लड़की आर्य समाज मंदिर में शादी करना चाहते हैं तो उनके पास एक अपनी आईडी होनी चाहिए, दूसरा उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तीसरा उनके पास जन्म तिथि होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास कुछ फ़ोटो होनी चाहिए। यदि मानते हैं तो उनके पास कम से कम 6 फ़ोटो होनी चाहिए, जो उनके शादी के वक्त काम आती है, उनके शादी को बनाने में और मंदिर में उनके रजिस्टर में लगाने के और नोटरी करवाते वक्त एफिडेविट बनवाने में भी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा 2 फ़ोटो जो 3 गवाह होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। वह भी जब शादी करवाते हैं तो उनकी भी आईडी लगती है और एड्रेस प्रूफ लगता है, फिर उनके सामने शादी हुई है। आईडी के लिए वह अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। यह उनकी आईडी होती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो शादी होती है वो अग्नि के 7 फेरे लगाने पड़ते हैं और उसी प्रकार होती है जैसे हिंदू विवाह किया जाता है। बस इसमें किसी तस्वीर नहीं होती, किसी की मूर्ति नहीं होती। अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और लड़के लड़की से कुछ वादे किए जाते हैं कि जीवन भर का साथ निभाने का वादा करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो भी कपड़े पहनते हैं दुल्हन के लिए और लड़के के लिए, वह भी उन्हें या तो खुद साथ लेना पड़ता है अपनी तरफ से, या फिर वह आर्य समाज मंदिर वालों से कहकर भी वे वहाँ से किराए पे ले सकते हैं। आर्य समाज मंदिर में जो जो सामग्री चाहिए होती है वह होती है, सबसे पहले लड़की के पास मंगलसूत्र होना चाहिए, 2 मालाएँ होनी चाहिए, 2 किलो मिठाई होनी चाहिए और 3 प्रकार के
हल होनी चाहिए। यह शादी करने के लिए ज़रूरी होती है। और हवन सामग्री मंदिर में होती है, वह भी अगर मांगते हैं तो ये भी इंतजाम करना पड़ता है, नहीं तो मंदिर वाले के पास यह सामग्री होती है, इसके बदले में वह कुछ पैसा लेते हैं। लड़के लड़की के लिए जो कपड़े होते हैं वह भी आपको किराए पे मिल सकते हैं। या यूँ कहें कि मंदिर वालों के पास सभी प्रकार का इंतजाम होता है, बस वो इसको किराए के रूप में देने के लिए कुछ पैसा आपसे लेते हैं और आपकी शादी करवाते हैं। दोस्तों, किसी आर्य समाज मंदिर में जो पंडित जी होते हैं वो 500 रुपये भी लेते हैं, 1000 रुपये भी लेते हैं, और 2100 भी लेते हैं, और 3100 भी लेते हैं। अगर आपकी शादी में टोटल खर्चा जो आता है वो 5000 रुपये तक का आता है। आपकी शादी 5000 रुपये में बहुत ही जल्दी एक घंटे से या 2 घंटे में शादी हो जाती है। दोस्तों, जब आपकी शादी हो जाती है तो आर्य समाज मंदिर की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस पे दोनों की फोटो होती है, दोनों के साइन होते हैं, अंगूठे के निशान होते हैं, 3 गवाह के भी होते हैं, उनके भी साइन लिए जाते हैं, उनके भी अंगूठे लिए जाते हैं। तो और जो शादी करवाता है उसका भी पंडित जी का नाम होता है। तो ये शादी आपकी कंप्लीट आर्य समाज मंदिर से हो जाती है। रही इसकी रजिस्ट्रेशन कोर्ट द्वारा करवाने के लिए, तो कोर्ट द्वारा भी आप उसी दिन चाहें तो कोर्ट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ये आपको कोर्ट में रजिस्टर कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन की बुकिंग करानी होती है, और उस बुकिंग पर यदि आपको जल्दी करवानी है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। यदि आपके पास समय है तो दिल्ली जैसे शहर में 850 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वह ली जाती है। जो टाइम बताया जाता है आप दोनों और 3 गवाहों के साथ वहाँ पर उपस्थित होकर रजिस्टर में साइन करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाता है और कोर्ट द्वारा आपको एक और सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दोस्तों, इसमें वही दस्तावेज़ लगते हैं जो आपने मंदिर में लगाए होते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी यहीं लगती हैं। जैसे एफिडेविट, आर्य समाज मंदिर का शादी किया हुआ प्रमाण पत्र या यूँ कहें सर्टिफिकेट जो होता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है। तो यह एक दिन में शादी हो जाती है। यदि आप डायरेक्ट जाकर कोर्ट से शादी करते हो तो एफिडेविट के द्वारा सभी दस्तावेज किए जाते हैं, उसमें आपको 1 महीने का समय लगता है। इस समय को बचाने के लिए यदि आप आर्य समाज मंदिर से शादी करते हैं तो आपको 1 दिन का ही समय लगता है और शादी आपकी 1 दिन में हो जाती है। और आपको 1 ही दिन में ही आपको कोर्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन किया हुआ सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाता है। इस चीज़ के लिए वकील लोग कहते हैं कि आपकी शादी 3 घंटे में करवा देंगे, 1 दिन में कोर्ट द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए वकील लोग अच्छी खासी कपल लोगों से, लड़के लड़की से अच्छी खासी मोटी रकम ले लेते हैं। कई बार तो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक ले लेते हैं, जबकि शादी का खर्चा बहुत ही कम होता है। अगर
आप मंदिर से शादी करते हैं तो 5,000 से कम में भी शादी हो जाती है और आपको पास जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है 850 रुपये तक का खर्चा आता है। अगर देखा जाए तो आपको कोर्ट द्वारा रजिस्ट्रेशन और आर्य समाज मंदिर में की गई शादी दोनों को मिलाकर 5,000 रुपये तक का खर्चा आता है। आर्य समाज मंदिर की तो का पता कैसे लगाएं, कहाँ किससे बात करें, तो आज के दौर में यह सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप ऑनलाइन द्वारा सर्च करके आर्य समाज मंदिर का पता लगा सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं और उनसे क्या क्या खर्चा लगेगा वह भी पता कर सकते हैं और उनके पास क्या क्या सुविधाएं होती हैं उसके बारे में भी फ़ोन करके पता किया जा सकता है और टोटल खर्चा कितना आएगा वह भी कर सकते हैं। अगर यदि आप कुछ बहस करते हैं, अगर वे ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो वे भी कम कर लेते हैं। वे भी आपको बहुत सुविधा देते हैं, आपकी हर प्रकार से सहायता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है आर्य समाज मंदिर में, उनका अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, दूसरा उनका दिया हुआ पूरा पता होता है और उसको आप ऑनलाइन द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत होता है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप पहले से जांच कर लें कि आर्य समाज मंदिर के बारे में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अतः आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें ज़रूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना आईडी अपने पास रखें, जन्म तिथि अपने पास रखें और कोई एड्रेस प्रूफ है उसको अपने पास रखें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 6 फ़ोटो अपने पास रखें, गवाह का भी इंतजाम रखें, उनकी भी 2 फ़ोटो साथ होनी चाहिए, उनके भी आईडी और एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए। उनकी उम्र भी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अतः आपको लिए मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आर्य समाज मंदिर में किस प्रकार शादी होती है आपको पूरी बात बता दिए। अतः आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।